तो आज मैं आपको एक वीडियो में सारे टेंस क्लियर कर देंगे। समझ में आया? कोई बात नहीं सर। पहचान हमारी है, जिन्वा की कहते में ता है, ती है और ते है। ता हूं, आदि शब्द आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। रूल हमारा कहता है पहला कि ही, शी और इट किसी का भी नाम होगा तो उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और वर्ब में क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। आई, यू, वी और दे बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि ही, शी या किसी का भी नाम होगा तो उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और आई, यू, वी, दे होगा तो उसके साथ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि हम यस या ईएस तो लगा नहीं सकते एक साथ, एक वचन के साथ यस या ईएस तो लगा नहीं सकते। हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 करके लगाएंगे। ठीक है, इसमें कंडीशन ये है कि कंडीशन जेड, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, ठीक है, एस, अगर इतने लेटर अगर वर्ब के लास्ट में अगर आते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? ईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ईएस। बात को समझिएगा, जेड, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, एस अगर वर्ब के लास्ट में एक वचन के साथ आएंगे, बहुवचन के साथ नहीं मैं बात कर रहा हूँ, एक वचन। एक वचन हमारा क्या है? ही, शी या किसी का नाम, इसके साथ अगर आते हैं उसके साथ हम क्या करेंगे? ईएस जोड़ देते हैं। इनको छोड़कर कोई भी अगर लेटर आएगा तो उसके साथ यस लगा देंगे। ठीक है, बस एक वचन के साथ। जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, ही गो। अब देखिएगा ये कौन सा वचन है? एक वचन, और एक वचन के साथ क्या लगना है? यस या ईएस। ठीक है, अब हमें कंडीशन भी दिया है कि वर्ब के लास्ट में अगर इतने सब लेटर आएंगे तो यहाँ बीच में ओ आया है और यहाँ भी ओ आया है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? यस। बात को समझिएगा, ये लास्ट वाला है, वर्ब के लास्ट में जो लेटर आएगा अगर इनमें से मैच कर जाएगा तो उसके साथ यस लगा दीजिएगा, अदरवाइज उसके साथ यस लगा दीजिएगा, राइट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खेलता है, वह खेलता है, वह के साथ ही लग जाएगा, खेलना प्ले होता है। अब देखिए एक वचन है और एक वचन के साथ वर्ब में मैं ढूंढूं खोजूंगा कि वाई, हमारा वाई क्या है? वाई यहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसके साथ ईएस नहीं लगेगा, यस लगेगा, यानी ही प्लेस, राइट। समझ में आया? यस या ईएस का लॉजिक क्लियर हो गया। आप लोग क्या करते हो? टेस्ट आया, पास्ट कंटिन्यूअस में यस या ईएस लगा दो, मतलब शर्माओगे भी नहीं। अरे कुछ तो शर्म करो कि पास्ट कंटिन्यूअस यस या ईएस क्यों लगा दे रहे हो? भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक बार अच्छे से समझ लो। मैं यहाँ पढ़ा दिया, आप जाके घर में एक बार फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। अरे जब पढ़ोगे तब ना आएगा। अब आप सोचोगे अरे बना बनाया मिल ही रहा है, बढ़िया से चारपाई मिल गई, सो जा रहे हो। पका पकाया तो सब खाना चाहते हैं, पकाओ तब खाओ तो समझ में आए। अब मैं यहाँ पका पकाया दे देता हूँ, खा लिए, मुंह में चला गया, उसके बाद घर के कहे सब आ गया है, सब आ गया। जान लो पूरा इंडिया पूरा टॉप कर दिए हैं। अब यहाँ तो समझ में आ जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ जाने के बाद बैग फेंक दोगे, कहीं भी कहोगे अरे यार आज इतना से पढ़ा दिए कि मैं सब समझ गया, हो गया। मम्मी से भी बोलोगे तो चुप रहो यार, मैं सब पढ़ के आ गया। तो सोचो ऐसा थोड़ा ना होता है यार, ऐसा करोगे तो क्या कोई सीख ही नहीं पाओगे कोई सब। अरे घर में जाकर रिवाइज तो करो मेरे भाई, रिवाइज कर लो। ये हो गया, ठीक है। और नेगेटिव की बात कर लेते हैं इसी में। नेगेटिव में क्या है? एग्जाम छोड़ दिए सर, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव ये है कि ही, शी या किसी का भी नाम आएगा, एक वचन के साथ हमें लगाना है डज नॉट। क्या लगाना है? डज नॉट। और आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगाना है? डू नॉट। बात को समझिएगा, अब यहाँ यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक वचन के साथ ईएस एक बार जुड़ चुका है, दोबारा नहीं जुड़ेगा। ठीक, जैसे वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, ही, और ही के साथ क्या लगेगा? डज नॉट। ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। वे नहीं जाते हैं, वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। बात तो समझ गए ना?
अगर एक वचन है तो डज नॉट और बहुवचन है तो डू नॉट। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आ जाओ। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट। उधर ही बैठ जाओ बेटा, उधर बैठ जाओ, तब तक में अभी खाली करते हैं जो यहीं बैठ जाओ, दीदी के पास बैठ जाए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कुछ भी नहीं करना है। एक अगर निगेटिव क्वेश्चन आता है तो उसके साथ डज नॉट लगा दो, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ डू नॉट लगा दो। यार क्या इसमें क्या दिक्कत है? या तो आपको पहचान नहीं है, या तो आपको पता है। यही क्वेश्चन नहीं पहचान पा रहे हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। गलतियां तभी होंगी जब आप इससे दिमाग से नहीं चलोगे। इससे चलोगे तो गलतियां नहीं होंगी। हवा में बात करते, बस सिर्फ हवा में बात, समझ लो, हवा में बात करोगे बेटा तो कुछ समझ नहीं है। ये हो गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव भी आप पढ़ा देते हैं ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो ताकि आप देख सको, बोरिंग फील आपको ना हो। ठीक है, अब मैं कम बैच हो गया हूँ यूट्यूब पे, डेली पढ़ाऊंगा। ठीक है, चीज़ें सिखा दूंगा, आप लोग सीखिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा दिया, चलिए ठीक है, फिर घर जाके वीडियो खोल लीजिए। आप दिन भर दुनिया भर की चीज़ें आप देखते हो, रील्स, जब तक खत्म ना हो 2 मिनट और देख लूँ, 1 मिनट, एक 2, अच्छा एक, चलो 2, ऐसे ऐसे करते करते सारा पूरा डाटा खत्म कर जाते हो। 1.5 GB खत्म हो गया, उसके बाद कहोगे यार 1 GB और कहीं मिल जाता, भरा लेते हो ना। अब सोचा 15 रुपये दे के, फिर अभी 10 रुपये का आ रहा था, 11 रुपये का, चाहे 15 रुपये जियो का हो गया है ना, 15 या 16 रुपये का। तो बताओ 15 रुपये फिर डाल देते हो, फिर रात भर लगे रहते हो, अच्छा एक देख लो, अच्छा 2, फिर खत्म हो गया। फिर क्या करोगे, या 15 रुपये हर डलवाओ या दूसरे से भीख मांग लोगे, भाई थोड़ा डाल दे यार 15 रुपये। हाँ, ये सिस्टम चल रहा है तुम लोगों का। यार कम से कम रील्स तो बंद करो, रील्स बंद करके कुछ पढ़ाई कर लो। लेकिन रील्स बंद ही नहीं होगा। रील्स क्यों बंद करोगे? रील्स में मज़ा आता है, वास्तविकता ही मज़ा आता है ना, रियलिटी आपको बताना मज़ा आता है, काफ़ी मज़ा आता है। बैठ जाओ, अभी यहाँ से जाने के बाद देखोगे क्या करोगे आप, सिर्फ मोबाइल चालू कर लोगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, मम्मी उधर खाना बना रही, इधर मार रहे हो तुम, अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, साइलेंट भी कर ले रहे हो, बिना आवाज़ों को देख ले रहे हो। ऐसा भी सिस्टम कर लो, बिना आवाज़ों को दिख रहा है, स्पीकर बंद कर। अरे यार हद हो गई है भाई, अरे कुछ तो बंद कर लो, अरे कुछ पढ़ाई कर लो। यहाँ जाने के बाद बिल्कुल पढ़ दे नहीं, पढ़ लो। पैसा दे रहे हैं यार पिताजी तुम्हारे, कितनी मुश्किलों से पैसा आता है ये आपको पता ही नहीं। सोचो पहले कि वो सुबह से लेके शाम तक जाते हैं तो 10,000, 15,000, 20,000, या किसी हो सकता है किसी की सैलरी ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट जॉब होगा तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो किस मुसीबत से पैसा दे रहे हैं। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनकी क्या हाल है आप सोचो। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो हटाओ, पापा है पैसा दे ही रहे। पापा ही एक तुम्हारे सपोर्टर हैं कि जो तुम्हारे एक बातों पे, एक बात तुम किए पापा ये चाहिए, और पापा ले आके दे देते, कहीं से भी मिले वो दे देते हैं। कभी आप आजमाए इस चीज़ को, पापा से बोलो कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो पापा क्या करते हैं। दुनिया में सबसे तुम्हारे सपोर्टर कौन है? पापा, फर्स्ट ही तुम्हारे पापा हैं। पापा से एक शब्द बोलो, पापा तुम्हारे जेब में पैसा हो या ना हो लेकिन देते जरूर है। कहीं से भी मैनेज करेंगे, तुम्हारी फीस जमा करेंगे, तुम्हारी हर चीज़ जमा करेंगे। सोचिए, लेकिन तुम क्या करते हो, पापा के साथ ही खेला खेल जाते हो, रील्स चला के। ठंडी के समय आ रहा, देखना ठंडी में तुम क्या करोगे, रजाई के अंदर घुस जाओगे। चल रहा है, पापा पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, पापा बस चालू है, पढ़ाई चल रहा है, वीडियो देख रहा हूँ। पापा आएंगे तो वीडियो चल जाएगा पढ़ने वाला, पापा खत्म हुआ, अच्छा ठीक है चलो रील्स चला लेते हैं। तो मिनिमाइज कर देते हो ना, यहाँ से मिनिमाइज कर देते हो। अच्छा पापा आ गए, ये चालू कर दिया, बोलने लगा, फिर पापा जैसे गए मिनिमाइज कर, अच्छा ठीक है ये चालू हो गया। मतलब कि ऐसा ऐसा सोच तुम लोग रख लिए हो, मतलब पापा भी समझ नहीं पा रहे, तो पापा का सपोर्ट करिए और पढ़ाई करिए। चलिए, डज नॉट हो गया, डू नॉट हो गया, निगेटिव खत्म हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डज लगाना है और डू लगाना है। एक वचन के साथ डज लगाना है, बहुवचन के साथ डू लगा देना है। तो रूल आपको पता ही है, अगर किसी भी वाक्य के पहले अगर क्या, कब, क्यों, कैसे अगर आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके वर्ब, उसके बाद बाकी का सेंटेंस। जैसे क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, तो वह ही है, ही का हमारा क्या लगेगा, डज ही गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन आ गया क्या वे जाते हैं, तो वे हमारा बहुवचन है तो डू हो जाएगा, डू दे गो। समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना, एक वचन के साथ डज लगाना, बहुवचन के साथ डू लगाना। और अगर पहले आता है क्या, कब, तो डू पहले लगाओगे, डज पहले लगाओगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे
क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या वह स्कूल जाता है, तो वह हमारा एक वचन है, वह एक वचन के साथ क्या लगेगा, डज ही गो टू। समझ गए? चलो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पढ़ा देते हैं ताकि टेंस खत्म हो जाए। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की पहचान होती है किसी भी वाक्य के बीच में, किसी भी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ शब्द अगर आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे वह इलाहाबाद क्यों जाता है, एक ही सेंटेंस में पढ़ा दूंगा और इसी में समझा भी दूंगा, आपको आ जाएगा। घर में जाके ढेर सारे क्वेश्चन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह इलाहाबाद क्यों जाता है, तो क्यों जाता है सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हो जाएगी क्योंकि वाई, ठीक है। बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी WH फैमिली के पहले हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पास आएंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन एक बहुवचन, एक वचन है, एक वचन साथ क्या लगना है, डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? वाई डज ही गो टू स्कूल, सॉरी गो टू इलाहाबाद, बस हो गया। कुछ नहीं करना है, क्या, कब, क्यों, कैसे अगर बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी उठाओ पहले कर दो। उसके बाद सब्जेक्ट देख लो, एक वचन एक बहुवचन, एक वचन है तो डज लगा दो, अब बहुवचन है तो डू लगा दो। उसके बाद सब्जेक्ट लगा के बाकी का सेंटेंस कर दो। कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। हाँ, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद एडवांस पढ़ा दूंगा। एडवांस में भी चीज़ें आ जाएंगी, पहले सिंपल तो सीख लो, रील्स बंद करो, सिंपल सीखो, ठीक है, तभी नंबर अच्छा आएगा। आगे चलिए, ये टेंस खत्म हो गया, ठीक है। चलिए पहचान हमारी क्या है, रहा है, रही है, रहे। रूल हमारा कहता है कि ही, शी, इट या किसी का भी नाम होगा तो उसके साथ लगेगा इस और वर्ब में ING, और आई इकलौता है उसके साथ एम का प्रयोग होगा, VING लग जाएगा, और यू, वी और दे इनके साथ लगेगा आर और वर्ब में ING। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, और ही के साथ क्या लग रहा है, इज, हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, राइट। जैसे क्वेश्चन लिखेगा, वे मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वे मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हाँ, वे मंदिर पूजा कर रहे हैं, दे आर वर्शिपिंग कर लीजिए या डूइंग कर लीजिए, ठीक है। आप वर्शिपिंग भी कर सकते हैं, वर्शिपिंग इन द टेम्पल। बहुत इजी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, सबसे इजी तो यही होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको हेल्पिंग पर लर्न कर लेना है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू स्कूल। अगर निगेटिव की बात करूं इसी में, ठीक है, नॉट लग जाएगा, बस ये इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है, मतलब ये इज एम आर के बाद क्या लगा देना है, नॉट। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, सॉरी ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग, ठीक है। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, राइट। वह साइकिल नहीं चला रहा है, वह साइकिल नहीं चला रहा है, वह साइकिल नहीं चला रहा है, ही इज नॉट राइडिंग, ही इज नॉट राइडिंग द बाइसिकल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंट्रोगेटिव पढ़ा दें, इंट्रोगेटिव भी बता देते, इसी में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी टेंस है ये। आप निगेटिव एडिट डाल के लिख लेना, ठीक है। जिन वाक्य में नहीं शब्द आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, राइट। चलिए इंट्रोगेटिव भी पढ़ा देते हैं। वैसे मैं आप लिख भी सकते हैं इंट्रोगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि एक टेंस अगर आपको समझ में आ गया तो सारे टेंस आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं।
इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्ट डाल के लिखिएगा जिन वाक्य के पहले क्या कब क्यों ऐसे कहाँ शब्द आए तो जिन वाक्य के पहले क्या कब क्यों कैसे कहाँ आए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ेमार लगाते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ेमार लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद बाकी का सेंटेंस करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, जैसे क्या वह जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्या वह जा रहा है। ठीक है, करना क्या है, ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है एक बहुवचन है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह यानी ही, तो ही है, ही के साथ क्या लगना है, इज। तो सबसे पहले हमें लगाना इज है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, गो है, आईएनजी लग जाएगा, गोइंग हो जाएगा, इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या वे जा रहे हैं, क्या वे जा रहे हैं, इसका हो जाएगा आर दे गोइंग, आर दे गोइंग, राइट। बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस आपको इज़ेमार का देखना है कि इज़ेमार हमारा किसके साथ लग रहा है, कौन से सब्जेक्ट के साथ लग रहा है इज़ेमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ वह खेल रहा है, कहाँ वह खेल रहा है, कहाँ वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, राइट, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग। कुछ नहीं करना है, बस इज़ेमार पहले लगा देना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप हमसे पूछ लो। गुड मॉर्निंग, और सब ठीक है, बढ़िया। आज ही आप ये ड्रेस पहन चले आए, मतलब एक दिन की बात किया था ना, एक दिन की बात की तो आप 2 दिन से चले आए। भैया तो नहीं पहने, नहीं ना, हम कुछ नहीं, तुम निहाल बोले चाहिए, वेरी अच्छे लड़के, चलो हाँ मॉर्निंग सर, नहीं सर, एक और है पढ़ा दें। अच्छा, कल एग्जाम छोड़ने के बाद आज फिर दोबारा, हाँ कौन किंतु कभी कभी मन करता है तो 4 बजे उठ जाता है, तो वो जो है तैयार होकर भागना शुरू कर देता है, वैसे नहीं आता है। हाँ, मतलब शाम को उसको टेंशन रहती है कि जाना है मुझे, तब वो जो है उठ जाएगा, तब तो किसी का नहीं मानेगा, जो पकड़ने जाएगा उसको भी मारेगा। हाँ, तो अब वो मन की बात है, उठ नहीं पाएगा वो, सुबह 4 बजे उठ जाता है वो, हर हालत उठ जाएगा, मन करेगा तो तैयार हो जाएगा, जैसे रहेगा वैसे भाग चलेगा, किसी का कुछ नहीं सुनने वाला है। हाँ, ये है, देखो हर काम करने के बाद ही स्कूल आता है, उसको पता नहीं कैसे पता रहता है कि हर काम करने के बाद मुझे स्कूल चलना है। बस समझो, ब्रश उस करेगा, वॉशरूम करेगा, नहाएगा, उसके बाद फिर तैयार होगा, फिर आएगा स्कूल, मतलब इतना समझदार है वो। क्वेश्चन अगला लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पढ़ा दें आप, चलिए हो जाएगा। एक क्वेश्चन बता देंगे, आप कर लोगे, कुछ करना नहीं भाई, समय है, अरे अभी समय पहुँच जाओगे बेटा, परेशान ना हो। क्या तुम लोग आकाश में पतंग उड़ा रहे हो, क्या तुम लोग आकाश में पतंग उड़ा रहे हो,
ये क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पढ़ा दे रहा हूँ ताकि ये खत्म हो जाए आजकल। देखो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की जो पहचान होती है हमारी, जिन वाक्य के बीच में, ठीक है, जिन वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर ये 5 में से कोई एक शब्द अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, जैसा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी लगना है, मतलब सेम कंडीशन बोलूँ तो मतलब सारे टेंस के साथ यही रूल अप्लाई होगा। अगर वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है तो बीच में ही आएगा, ठीक है। बदलेगी क्या हमारी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी और हमारा पहचान बदल जाएगा, बाकी का सारा कुछ सेम होता है। बस एक टेंस आपके माइंड में सेटअप हो जाए, बाकी आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बस एक ही टेंस तो लड़के के अंदर घुसता नहीं है, हवा में बात करता है। अभी टेस्ट होगा उसके बाद पूरा जब होश पोश हो जाएगा तो उसी में सब मिला के प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट कंटीन्यूअस में कर देगा, पास्ट कंटीन्यूअस को उठा के प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देगा। कहेगा सर यही तो था, मतलब हमें भी बेवकूफ़ बनाएंगे, कहेंगे सर यही था। अब सोचिए, तो जैसे वाई इलाहाबाद क्यों जा रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले हो जाएगी तो हो जाएगा वाई, उसके बाद ही आएंगे, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगना है, इज, तो सबसे पहले इज लगा लेंगे, वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट लगा लेंगे। यही हमारा रूल ही कहता है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमें डायरेक्ट इंट्रोगेटिव करना है, मतलब WH फैमिली सबसे पहले करना। लिख लो, जिनवा के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ शब्द आए तो शॉर्टकट में लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, पहले WH फैमिली करना है, उसके बाद हमें इज करना है, इज एम आर पूरा लिख लीजिए, इज एंड आर लिखना है, उसके बाद हमारा जो है सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद हमारा वर्ब लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड कर लेना है बस। हाँ वही, मतलब अदर वर्ड में सब आ गया, वर्ब में ING लग ही जाएगा, ठीक है, बाकी सारे हो जाएंगे, इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ये इतना कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिए वाई इज ही, उसके बाद गोइंग टू इलाहाबाद, गोइंग टू इलाहाबाद, वाई इज ही गोइंग टू इलाहाबाद, वाई इज ही गोइंग टू इलाहाबाद। क्या वह दौड़ रहा है, क्या वह दौड़ रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, वह क्यों दौड़ रहा है, वह क्यों दौड़ रहा है, हाँ वाई इज ही रनिंग, ठीक है, वाई इज ही रनिंग, ठीक है। रब करूँ इसको, यस सर। तुम स्कूल कहाँ जा रहे हो, Where are you? वेयर, Are you वेयर आर यू going to school? गोइंग टू स्कूल, गुड, पकड़ लियो। अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कंफ्यूजन कब क्रिएट होगी, जब आप कंफ्यूजन में आना चाहते हो, जब आओगे तभी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आप लोग कंफ्यूजन ऑटोमेटिक अपने से क्रिएट कर लेते हो। क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो घर में जाके, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, अच्छा मान लो तुम पढ़ लिए, एक आध दो जन और तुम भी पढ़ लेते हो, आर्यन नहीं पढ़ रहे, देख लो कह रहे सर नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है आपको। कुछ तो पढ़ लो भाई, एहसान कर दो हमारे पर, और क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं ना यार। कुछ पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, बार बार जो रिपीट करना पड़ रहा है वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप शाम को जाके यहाँ से पढ़ लोगे तो मेरे पढ़ाने का फोटो ये प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है जिनवा के केंद्र में चुका है, चुकी है, चुके हैं, राइट। काम समाप्त हो चुका होता है, ठीक है, काम हमारा जो होता है वो समाप्त हो चुका है, इसलिए हम जब काम हमारा समाप्त हो जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप सेपरेट वीडियो में चले जाइए और वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिपीट करवाऊंगा और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। इसकी पहचान चुका है और चुकी है, चुके हैं, इतना बता दे रहा हूँ। बाकी हमारा रूल है he, she, it, he, she, it या नेम,
एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करके वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी और दे, इनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं वी थ्री। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक आपको वर्ब में थर्ड फॉर्म नहीं लर्न होगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्ब में थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म जितने भी हैं, जितने मतलब क्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप थोड़ा ऐसा लर्न कर लीजिए जो आपके काम आ सके। ठीक है, तो ही शीट, जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है, तो ही और ही के साथ क्या लग रहा है, हैज, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। गॉन क्यों हुआ, क्योंकि गो, वेंट और गॉन, जो हमारा गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सेकेंड फॉर्म, ये हमारा थर्ड फॉर्म। तो हमारा वर्ब में क्या लग रहा है, थर्ड फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, गॉन लगा दिए हैं। राइट, मतलब वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह दौड़ चुका है, ही हैज रन, रन रैन रन, रन, ही हैज रन। ठीक, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद निगेटिव की तरफ चलते हैं। जैसे वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं, वे इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, और दे के साथ आपका क्या है, सिंबल लगेगा, हैव। दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, अगर निगेटिव की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाए, जैसे हैज नॉट, हैव नॉट हो जाएगा। जैसे वह नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन। ठीक है, वह नहीं जा चुका है, इसी में कर देते हैं, वह नहीं जा चुका है, तो ही हैज नॉट गॉन, ही हैज नॉट गॉन। ठीक है, निगेटिव का भी इसी में मैं कर दे रहा हूँ, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इसका हो जाएगा ही हैज नॉट गॉन। ठीक है, अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूँ तो इंट्रोगेटिव में क्या है कि क्या कब पहले आ जाता है, क्या कब क्यों कैसे। अगर सेंटेंस में क्या कब क्यों पहले अगर आ गया तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जिस टेंस को पढ़ रहे हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। तो जैसे क्या वह जा चुका है, क्या वह जा चुका है, इसमें हिंदी लिख दे रहा हूँ मैं, क्या वह जा चुका है, क्या वह जा चुका है। तो क्या आया है इससे कोई मतलब नहीं, इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वह के पास आएंगे ही, और ही के साथ क्या लगेगा, इस लगेगा कि एम, सॉरी ही के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा। एक वचन है, एक वचन से क्या लगता है, हैज, तो हैज ही गॉन, हैज ही गॉन हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए, हैज ही गॉन। ठीक है, क्या वह जा चुका है, हैज ही गॉन। अगर ये कह दिया जाए क्या वे जा चुके हैं, तो क्या वे जा चुके हैं हैव हो जाता है, हैव दे गॉन। ठीक है, मतलब ये कि एक वचन के साथ आपका हैज लगेगा और बहुवचन के साथ हैव लगेगा। ठीक, आइए इंट्रोगेटिव भी पढ़ा देते, सॉरी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव भी सिम करा देते हैं ताकि ये सीरीज खत्म हो जाए। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का जो रूल होता है वो कहता है कि ही, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव जो रूल होता है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेपरेट वीडियो में बताया हूँ, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। पहचान ये होती है जिनवाक्य के बीच में क्या कब क्यों कैसे कहाँ शब्द आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये हमारा खुद का बनाया हुआ पहचान है, तो आप इसको समझिएगा। जैसे वह इलाहाबाद क्यों जा चुका है, वह इलाहाबाद क्यों जा चुका है, तो देखिए बीच में आया क्यों, तो क्या कब क्यों कैसे कहाँ, इनमें से कोई भी एक शब्द अगर आता है बीच में तो हम उसकी इंग्लिश उठा के सबसे पहले कर देते हैं, तो हमारा वाई हो जाएगा। उसके बाद रूल हमारा कहता है कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज हैव लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ही के साथ क्या लग रहा है, हैज, तो ही हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए है ही, वाई हैज ही, उसके बाद गॉन टू इलाहाबाद, गॉन टू इलाहाबाद। कुछ करना नहीं है, बस क्या कब अगर बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले उठा देना है, चाहे जो आ जाए उठाएंगे, सबसे पहले आ गया। उसके बाद हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है एक बहुवचन है,
तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, गुड मॉर्निंग सुदीक्षा, गुड मॉर्निंग सर। एक और ठीक हो, ठीक ठाक हो ना, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, बैठ, हैव अ सीट प्लीज, प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू सर। हाँ गुड, चलिए। वाई हैज ही हो गया, उसके बाद गॉन टू रहा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मंदिर में पूजा, बैठ जाओ। जैसे वे इलाहाबाद, या वे स्कूल क्यों जा चुके हैं, या वे स्कूल कहाँ जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्यों कहाँ जा चुके हैं अगर आएगा तो वेयर हो जाएगा पहले, ठीक है। ये हो जाएगा वेयर, वेयर हैव दे गॉन टू स्कूल, ठीक है, राइट। ये आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। बस मैं आपको एक वीडियो में देना चाह रहा था, इसलिए जो है काफ़ी लोगों का कमेंट था सर एक वीडियो में बनाइए ताकि हम लोग एक वीडियो में क्लियर कर सकें, तो इसलिए मैं एक वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक आप सेपरेट वीडियो में ले सकते हैं, राइट। एक सिंगल वीडियो आपका पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, समझ गए सर। चलिए सर नेक्स्ट, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा होगा तो, और नहीं आ रहा होगा सर बिल्कुल शेयर मत करिएगा। समझ में आए तब शेयर करिए सर, न आए तो मत समझ टेंस, ठीक है। आखिरी टेंस बच रहा है प्रेजेंट का, इसको पढ़ा खत्म कर देंगे। उसके बाद कल मैं पढ़ाऊंगा पास्ट का, पूरी सीरीज पढ़ा दूंगा पास्ट का। उसके बाद फिर फ्यूचर, मतलब 3 वीडियो में आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाऊंगा, देखोगे नहीं, ठीक है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है बस रहा है, रही है और रहे हैं, तथा समय दिया होगा। समय का जिक्र किया गया होगा, बात तो समझिएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान सेम है, लेकिन बस एक चीज में आ गया, इंक्लूड हो गया कि यहाँ पे समय का जिक्र किया गया होगा, ठीक है। समय का मतलब जैसे कच्चा समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा, कच्चा के लिए फॉर का प्रयोग और पक्का के लिए सिंस का प्रयोग, ठीक है। अब एक ट्रिक बता दूं, कच्चा समय कब आएगा और पक्का समय कब आएगा। कच्चा समय तब आएगा जब किसी भी समय से पहले अगर कोई काउंटिंग नंबर हो, गिनती हो, तो कच्चा समय मान लेना, ठीक है, सही हो जाएगा। और अगर सिंस से पहले, मतलब अगर पक्का समय है तो उसके पहले कोई काउंटिंग नंबर नहीं आ रहा तो ये जान लेना वहां पे सिंस लगेगा। जैसे इसकी हेल्पिंग पर क्या है, एक वचन के साथ क्या लगेगा, ही, शी, इट, या किसी का भी नाम आएगा तो उसके साथ लगेगा हैज बीन, क्या लग जाएगा, हैज बीन। और आई, यू, वी और दे, इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन, क्या लग जाएगा, हैव बीन। बात को समझिएगा, एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन, ठीक है। एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन, समझिएगा। और वर्ब में आईएनजी, कंटीन्यूअस अगर आ गया तो ये जान लो कि आईएनजी लगना ही लगना है। अब परफेक्ट का जिक्र कर दिया गया, अगर परफेक्ट हो, जैसे कंटीन्यूअस ना हो, परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। बहुत सिंपल है, एक थर्ड फॉर्म याद कर लो पूरे एक टेंस का। टेंस थर्ड फॉर्म तो किसी टेंस का नहीं होता, बस 10, 15, 20, 50 तो याद कर लो, आधे तो वैसे ही बना दिए जाते हैं, लेकिन दिमाग में घुसता ही नहीं यार। रील्स से आगे क्या करा जाए, सबसे ज़्यादा तो रील्स इंपॉर्टेंट है। रील्स के बारे में आपको पता होता है, लेकिन आपको वर्ब की फॉर्म बोल दूँ तो नहीं लर्न होता, वो क्या बातें बोला है वो आपको जानकारी हो जाती है रील्स में, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं आता। करें क्या, मजबूरी है, मजबूरी हमारी है। जैसे वह जनवरी से स्कूल जा रहा है,
वह जनवरी से स्कूल जा रहा है, बात को समझिएगा, वह जनवरी से स्कूल जा रहा है, तो वह इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या लग रहा है, हैज बीन, ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन जाना है, गोइंग टू स्कूल, और से का क्या होता है, फॉर या सिंस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पक्का समय कच्चा, पक्का समय है क्योंकि गिनती नहीं दी है ना, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा सिंस, और उसके बाद जनवरी है तो जनवरी हो जाएगा, यानी ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, राइट। बहुत इजी है, कुछ नहीं, जैसे वह 3 साल से स्कूल जा रहा है, वह 3 साल से स्कूल जा रहा है, 3 साल, अगर आ गया आपका 3 साल, 3 साल इसका मतलब यहाँ गिनती दी हुई है, तो उसके साथ क्या लगे, कच्चा समय, पक्का कच्चा समय है, गिनती आया ना, तो पक्का समय नहीं है, हमारा कच्चा समय है, इसका हो जाएगा वह 3 साल से स्कूल जा रहा है, तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर, ठीक है, यानी ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर, राइट। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलो, ये कच्चा समय पक्का समय समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपका कच्चा समय है तो फॉर लगा दीजिएगा, और अगर आपका पक्का है तो सिंस लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी में नेगेटिव की बात कर लूं कि वह जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा है, वह जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, इसका हो जाएगा ही हैज नॉट बीन, बाकी का सेंटेंस गोइंग टू स्कूल और सिंस जनवरी, ठीक है, बस दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा दीजिए, क्वेश्चन आपका नेगेटिव का समाप्त हो गया। कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है भाई, शुक्रिया। हाँ सर, आज आप लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं लग रहा है। इंट्रोगेटिव में जैसे हम अभी तक बताते आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट सारे आप पढ़ चुके हैं, और सबके साथ वही रूल अप्लाई हुआ कि किसी भी वाक्य के पहले क्या कब अगर पहले आ जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज हैव लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया, 2 हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव की पहचान हमारी होती है किसी भी वाक्य के पहले क्या कब क्यों कैसे, अगर पहले आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद बाकी का सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट में लगाना। जैसे क्या वह 3 साल से स्कूल जा रहा है, एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्या वह 3 साल से स्कूल जा रहा है, क्या वह 3 साल से स्कूल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाना है, तो हमारा सब्जेक्ट ही है, और ही के साथ क्या लगना है, हैज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, यानी दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट लगा देना है, तो हमारा हो गया हैज ही बीन, ठीक है, हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल, उसके बाद हमारा से है तो फॉर लगेगा, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या तुम जनवरी से पढ़ रहे हो, क्या तुम जनवरी से पढ़ रहे हो, क्या वे जनवरी से पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, है, तो सबसे पहले लगाइए है, उसके बाद दे, उसके बाद बी, ठीक है, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लग गया, सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद फिर पढ़ना है, रीडिंग, से इंग्लिश सिंस या फॉर लगेगी, तो हमारा पक्का समय है तो सिंस हो जाएगा, उसके बाद जनवरी, कच्चा समय है तो फॉर, और पक्का समय है तो सिंस, ठीक है। अगर किसी समय से पहले अगर गिनती दी हुई है तो वहाँ पे फॉर लगना कंपलसरी है, ये लॉजिक है, इसको समझ लीजिएगा।
ठीक है, आप कभी जाइएगा बुक देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा उसके, और देखिएगा कि गिनती से पहले अगर कोई समय से पहले अगर गिनती दी है तो वहाँ पे फॉर लगना ही लगना है। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिए। अभी हम लिखवा देंगे आपको, लिख तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको लॉजिक बता दिया कि आप अगर गिनती दी है उससे पहले, जैसे वह 4 महीने से स्कूल जा रहा है, वह 4 महीने से स्कूल जा रहा है, तो हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या हुआ 4 महीने से स्कूल जा रहा है, क्या हुआ, इसको करिएगा 4 महीने से स्कूल जा रहा है, क्या हुआ 4 महीने से स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखना हमें एक वचन एक बहुवचन, एक वचन है, इसके साथ क्या लगेगा हैज, उसके बाद ही, उसके बाद बीन। ठीक है, गोइंग टू स्कूल से एक इंग्लिश फॉर लगाएंगे क्योंकि समय से पहले हमारा क्या दिया, एक गिनती आई है फॉर 4 मंथ। ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव ये समझ में आ गया। चलिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव भी पढ़ा देते हैं, खत्म हो जाएगा ये। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, किसी भी वाक्य के बीच में, ठीक है, किसी भी वाक्य के बीच में अगर क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर इनमें से कोई एक भी शब्द अगर बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन से समझा देते हैं, जैसे वे 5 साल से स्कूल जा रहे हैं, सॉरी वह 5 साल से स्कूल क्यों जा रहे हैं, वे 5 साल से वे 5 साल से स्कूल क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि किसी भी वाक्य इसके बीच में अगर क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ में से कोई भी एक शब्द अगर आएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वाई, और उसके बाद देखना ये है कि हमारा जो वे है कि एक वचन एक बहुवचन, बहुवचन इसके साथ क्या लगेगा, तो पहले हैव लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो। ठीक है, वाई हैव दे, उसके बाद बीन लगाओ। ठीक, उसके बाद हमारा बाकी का सेंटेंस गोइंग टू स्कूल, सिंस हमारा कच्चा समय पक्का 5 साल है, कौन सा समय है, कच्चा है क्योंकि गिनती दी हुई है, तो इससे पहले हमारा लगेगा फॉर 5 ईयर। 5 ईयर, बात समझ गए, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, सिर्फ ये देखना WH फैमिली अगर बीच में आती है तो उसकी अंग्रेजी उठा के सबसे पहले कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगा देना, दोनों में से कोई एक लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद बीन, उसके बाकी का सेंटेंस तो आप कर ही सकते हो, इतने पढ़ चुके हैं कि आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सारा खत्म हो गया। ठीक है, कल पढ़ाऊंगा पास्ट, आज नहीं, अब आज इनफ है। ठीक है।